फागुन में श्याम बाबा का चमत्कार। 1 मिनट में बदल जाएगी किस्मत। क्या आप अपनी जिंदगी में हार मान चुके हैं? क्या आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा? रुकिए, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका हारे का सहारा बाबा श्याम होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको खाटू वाले श्याम बाबा की वो 10 गुप्त सीख बताएंगे, जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो यकीन मानिए आपकी सूई हुई किस्मत चमक उठेगी। 10वें नंबर की सीख सबसे जरूरी है, उसे मिस मत करना। जय श्री श्याम भक्तों। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा दौर आया है जब आपको लगा कि आप चारों तरफ से घिर चुके हैं? मेहनत का फल नहीं मिल रहा, रिश्तों में कड़वाहट है और मन अशांत है। हम अक्सर समाधान बाहर ढूंढते हैं, लेकिन समाधान तो 5,500 साल पहले ही शीश के दानी ने हमें दे दिया था। आज का ये वीडियो साधारण जानकारी नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग गाइड है। आज हम खाटू वाले श्याम बाबा यानी वीर बर्बरीक की उन 10 गुप्त और महान सीखों की गहराई में उतरेंगे, जिन्हें अपनाकर रंक भी राजा बन जाता है और अशांत मन को परम शांति मिलती है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर सीख एक नए जीवन की शुरुआत है। सीख 1, हारे का सहारा, समर्पण का विज्ञान। बाबा की पहली और सबसे बड़ी पहचान है हारे का सहारा, लेकिन इसका गहरा अर्थ क्या है? जब बर्बरीक युद्ध के लिए निकले तो उन्होंने अपनी मां अहिल्यावती से वचन दिया कि वे हारने वाले का साथ देंगे। आज के संदर्भ में इसका मतलब है कि जब दुनिया आपको ठुकरा दे, जब आपकी काबिलियत पर लोग शक करें, तब बाबा आपके साथ खड़े होते हैं। उदाहरण, जैसे डूबते हुए को एक तिनके का सहारा काफी होता है, वैसे ही टूटते हुए इंसान के लिए श्याम नाम ही काफी है। बस शर्त यह है कि आपकी पुकार सच्ची हो। सीख 2, शक्ति और विनम्रता का संतुलन। दूसरी सीख, अपनी ताकत का प्रदर्शन न करना। बर्बरीक के पास 3 बाण थे जो पूरी सृष्टि को भस्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी शक्ति का घमंड नहीं किया। आज हम थोड़े से पैसे या ऊंचे पद पर पहुंचते ही दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं। बाबा सिखाते हैं कि वृक्ष जितना फलों से लदा होता है, उतना ही झुका हुआ होता है। असली शक्तिशाली वही है जो दूसरों को क्षमा करना और झुकना जानता हो। सीख 3, अहंकार की आहुति। तीसरी सीख, अहंकार का त्याग। जब भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश मांगा तो उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि शरीर नश्वर है, लेकिन धर्म अमर है। सीख, हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है हमारा अहंकार। मैं, मेरा घर, मेरा पैसा। जिस दिन आप इस मैं को बाबा के चरणों में चढ़ा देंगे, उस दिन से बाबा की कृपा आप पर बरसने लगेगी, क्योंकि जहां मैं होता है वहां हरि नहीं होते। भक्तों, अगर आप भी मानते हैं कि बिना बाबा की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो कमेंट में अपनी हाजिरी लगाएं और लिखें, हारूं तो संभाल लेना बाबा। सीख 4, सत्य और धर्म का मार्ग। चौथी सीख, हमेशा सत्य का पक्ष लेना। बर्बरीक ने अपनी आंखों से अधर्म को हारते और धर्म को जीतते देखा। बाबा सिखाते हैं कि रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन चलना हमेशा सच्चाई की राह पर ही चाहिए। झूठ के सहारे खड़ी की गई इमारत एक न एक दिन ढह ही जाती है, लेकिन सत्य की नींव पर बना जीवन हमेशा अडिग रहता है। 5वीं सीख, मीठी वाणी। श्याम बाबा को कलयुग का अवतारी कहा जाता है। वे भाव के भूखे हैं। हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों के जख्मों पर मरहम लगाए, न कि उन्हें और कुरे दे। बाबा के दरबार में जो भी आता है वो शांति लेकर जाता है। क्या हम अपने आसपास के लोगों को वैसी ही शांति दे पा रहे हैं? याद रखिए, शब्द कमान से निकले तीर की तरह होते हैं। सोच समझ कर बोलें। सीख 6 से 8, धैर्य, संतोष और निस्वार्थ सेवा। सीख 6, अटूट धैर्य। फल की चिंता छोड़कर समय का इंतजार करें। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। सीख 7, संतोष, कंटेंटमेंट। बाबा सिखाते हैं कि जितना मिला है उसमें खुश रहें। लालच इंसान को कभी सुखी नहीं होने देता। जो व्यक्ति थोड़े में खुश है, बाबा उसे बहुत देने में देर नहीं करते। सीख 8, निस्वार्थ सेवा। बिना किसी मतलब के दूसरों की मदद करना ही सच्ची श्याम भक्ति है। मंदिर में चढ़ावे से ज्यादा जरूरी है किसी भूखे को रोटी खिलाना।
9वीं सीख, विश्वास की पराकाष्ठा। अंधेरे में भी उजाले की उम्मीद। जब बर्बरीक का शीश कटकर पहाड़ी पर रखा गया, तब भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी। वे जानते थे कि जो हो रहा है वो ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। सीख, जब आपके जिंदगी में अंधेरा छा जाए तो घबराएं नहीं। हो सकता है बाबा आपको किसी बड़े उजाले की ओर ले जा रहे हों। बस विश्वास रखिए कि मेरा बाबा मेरा बुरा नहीं होने देगा। और अब सबसे महान सीख, सब कुछ सौंप देना। साधना की सबसे ऊंची अवस्था है शरणागति। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है, वैसे ही आप अपनी चिंताओं को बाबा के चरणों में छोड़ दें। जब आप कहते हैं, हार गया हूं बाबा, अब आप संभालो, तब स्वयं श्याम सुंदर आपकी नैया के केवट बन जाते हैं। यही चमत्कार की शुरुआत है। भावुक समापन और प्रार्थना। साथियों, ये 10 सीखें केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं। अगर आप आज से इनमें से 2 बातें भी पालन करना शुरू कर दें, तो अगले 11 दिनों में आपको अपने जीवन में बदलाव महसूस होगा। अगर आपको बाबा का ये संदेश पसंद आया, तो इसे शेयर करके पुण्य के भागी बने। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए खाटू नरेश की जय। जय श्री श्याम।